हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी आयुष की काउंसलिंग जो है वो ओवरऑल डन ही हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ स्टेट हैं जिनका जो है मॉपअप राउंड या स्ट्री वैकेंसी राउंड पेंडिंग है। और अगर हम देखते हैं जिस पे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हैंडल होती है और साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग हैंडल होती है AA CCC पे, उस पे भी आप लोगों का जो डीम्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो सीट थी आप लोगों की वो वेकेंट थी, उनके लिए भी नोटिस आया था कि अगर जो सीट वेकेंट है तो उनको उन पे अभी कैसे काउंसलिंग होगी। तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं AA CCC की, जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि इसमें हमारी ऑल इंडिया कोटा और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हमारी, उनकी काउंसलिंग होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। तो इसका आप लोगों को पता है फर्स्ट राउंड डन हो चुका है, सेकंड मॉपअप तक काउंसलिंग डन हो गई है, स्ट्री राउंड भी डन हो चुका है। और जो हमारा स्ट्री राउंड था उसकी अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, उसकी आप लोगों की आज लास्ट डेट है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो नोटिस आया था, तो नोटिस आप लोग देख सकते हैं जो लास्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट वेकेंट रह जाती हैं, तो उन सीट की जो काउंसलिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि आपकी वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है। आप लोगों को पता है हमारी 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं आयुष की, जो अलग अलग स्टेट में हैं। तो उनकी जो आप लोगों की काउंसलिंग होगी उसका देखिए रूल ये रहता है कि आपने MCC आप लोगों ने AA CCC पे रजिस्ट्रेशन कर रखा हो पहले। AA CCC पे आप लोगों ने आपने जिसके लिए भी किया हो, गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या आप लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, साथ साथ आपने पेमेंट कर रखी हो। पेमेंट, रजिस्ट्रेशन पेमेंट एंड सिक्योरिटी पेमेंट बोथ आप लोगों ने कर रखी हो। देन आफ्टर दैट अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट की काउंसलिंग जो है आप लोगों की प्रॉपर डन हो गई है, सीट वेकेंट आप लोगों की नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे डीम्ड की, तो आप लोगों को पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा, वहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग करनी होगी। आपको आपके स्कोर पे देखना होगा कि अगर आपके स्कोर इतने हैं तो कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। ये कंपैरिजन आप लोग कर सकते हैं जो लास्ट हमारी क्लोजिंग कट ऑफ गई है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बेस पे। तो यही आप लोगों का यहाँ पे नोटिस आया था कि अगर आप लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट लेवल पे आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाके। और आगे हम लोग देखिए उन्हीं स्टेट की बात करेंगे जिनमें काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस में है, जिनमें डन हो गई उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें हमने इस पर डिस्कशन कर लिया था। महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट में इंस्टीट्यूशनल लेवल का आप लोगों का शेड्यूल आया था। ये किसके लिए आया था? 85%, 15%। आप 85% जानते हैं जो स्टेट कोटा की सीट होती है, 15% जो होता है ऑल इंडिया कोटा वाली सीट होती है। तो 85% की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का इंस्टीट्यूट लेवल के लिए आया था काउंसलिंग का शेड्यूल। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन, आप लोगों की कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आईक्यू सीट के लिए, उसकी हम बात करते हैं। वो 11 फेब को वेबसाइट पे आएगा। आफ्टर 3 PM के बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। द एलिजिबल डिजायर्स कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रेस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो अब जिन कॉलेजेस में आपकी सीट वेकेंट है, मान लीजिए जो भी कॉलेज में सीट वेकेंट है, आप चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सीट नहीं मिली, आपको लगता है मेरे स्कोर पे इस कॉलेज में सीट मिल जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट लेवल नाम से ही पता चलता है कि इंस्टीट्यूट लेवल यानी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप लोगों को काउंसलिंग का सारा प्रोसीजर जो है वहाँ पे आप लोगों को फॉलो अप करना है। उसको आप के लिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, अपना फोटो कॉपी लेकर के जानी है, ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, नीट की फ़ोटोज़ लेके जानी है जो आप लोगों ने नीट में अपलोड की थी। और साथ ही साथ आप लोगों को DD जो होता है हमारा अमाउंट का जो मोड ऑफ ऑप्शन होता है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट होगा तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करते हैं। अदरवाइज कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो DD ही मांगते हैं, डिमांड ड्राफ्ट ही मांगते हैं, पेमेंट वो एज अ DD ही आप लोगों की लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट आएगी आप लोगों की 14 फेब को। आफ्टर दैट आप लोगों का ज्वाइनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोगों का जो आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी है 14 से 15। अगर उसके बाद भी सीट वेकेंट रहेंगी आप लोगों की, तो आगे का आप लोगों का वो प्रोसीजर चलेगा। 15 से वो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, 15 को सीट मैट्रिक्स आएगी, 16 और 17 से आप लोगों का ज्वाइनिंग पीरियड चलेगा। क्योंकि आप लोगों की देखिए जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी, पहले सीट मैट्रिक्स आएगी, देन आफ्टर दैट सिलेक्शन लिस्ट आएगी बेस पे कि कौन से ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल लेवल के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है यूनिवर्सिटीज़ में, उसकी आप लोगों की लिस्ट आएगी। देन आफ्टर दैट आप लोगों का ज्वाइनिंग पीरियड चलेगा। तो जब तक सीट अवेलेबल रहेंगी तब तक आप लोगों की देखिए यहाँ पे मेंशन है इफ़ एनी, कि अगर सीट फिर भी बच जाती हैं 2 राउंड इंस्टीट्यूशनल लेवल डन होने के बाद भी,
तब भी आप लोगों की जब सीट मैट्रिक्स आएगी और सीट अवेलेबल है तब भी आप उन पे काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जितनी सीट आप लोगों की अवेलेबल है काउंसलिंग के लिए उन सीटों पे काउंसलिंग होना तय होता है कि उतनी सीटों पे तो काउंसलिंग होनी ही होनी है। और हम बात करते हैं 15% की जो ऑल इंडिया कोटा लेवल के कैंडिडेट्स के लिए होती है, तो इसमें आप लोगों की काउंसलिंग जो है डन हो गई है, कोई न्यू शेड्यूल नहीं आया। पंजाब में फर्स्ट राउंड डन हो गया है, सेकंड राउंड भी डन हो गया था। मॉपअप की बात करें तो आप लोगों का ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज आज से आप लोगों की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 10 फेब आप लोगों की लास्ट डेट है, आपको जो कॉलेज ज्वाइन हुआ है वहाँ पे जाके आप लोगों को कर लेना है। पौंडुचेरी स्टेट की बात करें तो कोई शेड्यूल नहीं है, और केरला स्टेट की बात करें, और फ्रेंड्स देखिए केरला में ये हम आपको बताते ही रहते हैं जब भी वीडियो बनाते हैं ये वाली लेटेस्ट अपडेट की, कि केरला में पहले ही रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। तो कोई अगर ऐसा कैंडिडेट है जो नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी काउंसलिंग जो है नेक्स्ट ईयर के लिए भी करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, तो इस बात को आप लोग, हालांकि जब आप लोगों का आएगा नोटिस अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर आप लोग हमारे चैनल फॉलो करते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जब पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो उसके बाद आपकी लास्ट तक काउंसलिंग उसी आईडी पासवर्ड से आप लोगों की हैंडल होती है। केरला अगेन ऑप्शन नहीं देता है, अगेन आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, और उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद जो आप लोगों का प्रोसेस होता है रिजल्ट का, ज्वाइनिंग का, वो सारा होता है, बट अगेन आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सारे डिटेल जैसे ही आएंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी हम अपडेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखते हैं तो मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है, आईपीयू में मॉपअप राउंड तक डन हो गया है। राजस्थान स्टेट की बात करें 15% के सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग जो यहाँ पे हम लोगों की डन हो गई है। और स्टेट एंड एनआरआई कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो उनके लिए जो शेड्यूल है एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑन चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है, मॉपअप राउंड में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिला था। अब देखिए काफ़ी स्टेट ऐसे होते हैं जो सेकंड राउंड तक ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन रखते हैं, लेकिन राजस्थान अगर हम देखते हैं तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो आपको मॉपअप राउंड की या स्ट्रे राउंड में सीट अवेलेबल है तो उन पे भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो दे देता है। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन की एंड चॉइस फिलिंग की पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अप टू 7 PM। आज 7 बजे तक पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी आप लोगों की। और चॉइस फिलिंग की हम बात कर देते हैं तो 11:59 PM तक, और ऑटो लॉकिंग जो होगी वो आप लोगों की 11:59 PM तक आप लोग कर सकते हैं। रिजल्ट जो आएगा वेबसाइट पे वो कल आप लोगों का 9 फेब को आ जाएगा। देन आफ्टर दैट ज्वाइनिंग की जो डेट है वो आपकी 10 एंड 11 फेब है, और उसके लिए आपको पता है सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने हैं ओरिजिनल विद फोटो कॉपीज़, और जो अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का डाउनलोड होके आएगा वो लेकर के जाना है, डीडी बना करके ले जाना है, जिसकी भी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी होती हैं जो एज अ डीडी पेमेंट लेती हैं। तो उनका अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो एक बार हम लोग अगर देख लेते हैं तो डीडी जिस नेम से बनेगा इन फेवर ऑफ चेयरमैन, तो आप लोगों का जो यहाँ पे डीडी बनेगा वो डीडी आप लोगों का बनेगा इन फेवर ऑफ चेयरमैन आयुष यूजी एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर। ये आप लोगों को डीडी बना के ले जाना है। ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ पे मेंशन है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एट द ऑफिस ऑफ काउंसलिंग बोर्ड जोधपुर, यहाँ पे आप लोगों को जाना है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमने आप लोगों को बताया था, छत्तीसगढ़ में राउंड 2 का शेड्यूल आप लोगों का आया था ऑफलाइन के लिए। उत्तराखंड की बात करें तो मॉपअप राउंड का शेड्यूल डिक्लेयर हो गया है। आज आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो वेबसाइट पे आ जाएगी। देन आफ्टर दैट आप लोगों की फिजिकल रिपोर्टिंग इन उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट्स बाय काउंसलिंग बोर्ड। तो मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि आपके स्कोर पे रैंक के बेस पे आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। फिजिकल रिपोर्टिंग 9 आप लोगों की फैब से स्टार्ट हो जाएगी 10 AM से। अलॉटमेंट ऑफ सीट भी आपका 9 यहाँ पे फैब ही मेंशन है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है। वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें, काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से वेस्ट बंगाल में डन हो गई है। हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉपअप राउंड तक डन हो गई है। गुजरात में भी काउंसलिंग पूरी डन हो चुकी है। गुजरात में तो इवन आप लोगों की 7th राउंड तक की आयुष की काउंसलिंग पहुँच गई थी, क्योंकि सीट काफ़ी वेकेंट रह रही थी। एमपी की बात करें तो एमपी में 85% के लिए जो स्टेट कोटा वाली सीट होती हैं उनके लिए अगर हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग जो है यहाँ पे उनके एमपी स्टेट के लिए डन हो गई है। वहीं अगर हम लोग आगे देखते हैं एमपी में 15% के लिए, जो एमपी 15% के लिए काउंसलिंग होती है, तो उसका अगर हम एक बार यहाँ पे देखते हैं तो उसका शेड्यूल आप लोगों का मॉपअप का जो था प्रोसेस में है। 10th को आप लोगों का रिजल्ट आएगा। देन आफ्टर दैट आप लोगों की कॉलेज में ये आप लोगों का 85% का है, 15% का यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग डन हो गई है।
कर्नाटका स्टेट की बात करें तो यस, कर्नाटका में शेड्यूल आया है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड ये भी आप लोगों को कर्नाटका में आयुष के लिए चल रहा है। रिजल्ट के लिए लिंक आपका, मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट के लिए लिंक आपका एक्टिव है कर्नाटका की वेबसाइट, जहाँ पे आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, kea.kar.nic.in, उस पर आप लोग विजिट करिए और अपना जो रिजल्ट है उसको आप लोग देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट आप लोगों को जो करना है, चॉइस 1 पेमेंट ऑफ फीस बाय चॉइस 1 कैंडिडेट। तो चॉइस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि चॉइस 1 to 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उसमें से अगर आपको सीट लेनी है, पेमेंट करनी है, सीट नहीं लेनी है, तो जो आप लोगों का उनका प्रोसीजर है वो आप लोगों को फॉलोअप करना है। सेकेंड राउंड में जाना है तो उसके अकॉर्डिंग फॉलोअप करना है। सीट को अगर निष्कासित जो हम बोलते हैं कि सीट लेनी ही नहीं है, तो आप लोगों को उसका प्रोसीजर फॉलो करना है। 10th को वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग एट 10 AM, और उसके बाद आप लोगों की लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग। तो आप लोगों को जब रिजल्ट में नेम आएगा, आप लोगों को देखना है कि सीट लेनी है या नहीं लेनी है, पेमेंट वगैरह करनी है। देन आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और उसके बाद आप लोगों को जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पे जाके आप लोगों को जो मिला है उस पर रिपोर्टिंग कर लेनी है। हरियाणा स्टेट में काउंसलिंग आपकी डन हो चुकी है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं यूपी स्टेट की। तो यूपी में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आप जानते हैं प्रोसेस में है। यूपी में रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी की आज लास्ट डेट है। मेरिट लिस्ट 9 Feb को आएगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो आप लोगों की होगी वो 10 Feb से 11 Feb तक होगी। 12th को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में जो आप लोगों का आएगा, जो कॉलेज मिलेगा, पहले आपको जो नोडल सेंटर है उस नोडल सेंटर पर जाना है ज्वाइनिंग के लिए 13 and 14। देन आफ्टर दैट नोडल सेंटर पर जाने के बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ था नोडल सेंटर पर, जब आप लोग प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज में जाना है। उसकी जो लास्ट डेट है टिल 16 Feb है, यानी 14 तक वहाँ पे नोडल सेंटर। देन आफ्टर दैट नोडल सेंटर का काम डन होते ही आप लोगों को कॉलेज में जाना है। अपग्रेड, अगर कोई कैंडिडेट अपग्रेड करना चाहता है तो अपग्रेड टिल 17 Feb तक कर सकता है। वो आप लोग जब नोडल सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जाके आप लोग बता सकते हैं कि हम अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। अपग्रेड का भी रिजल्ट 17 Feb को आएगा। एंड देन अपग्रेड का जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा वो कॉलेज आपको लेना ही होगा। अगर आप लोग नहीं लेते हैं तो आप लोगों को पता है जो सिक्योरिटी होती है वो आप लोगों की फोरफिट हो जाती है। तो उसकी जो लास्ट डेट है आप लोगों की, डाउनलोड अपग्रेडेशन लेटर एंड आफ्टर दैट ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोगों को फॉलो अप करना है 18 Feb 5 PM। और बिहार स्टेट की बात करते हैं तो यस, बिहार एक बार हम लोग देख लेते हैं। राउंड 2 की काउंसलिंग जो है हमारी यहाँ पे वो बिहार स्टेट में प्रोसेस में है। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 7 Feb, या और उसके बाद आप लोगों का 7 Feb यानी कि रिजल्ट आ चुका है। और डाउनलोडिंग अलॉटमेंट ऑर्डर ये आप लोगों को डाउनलोड करना है। देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग करनी है। अभी वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे जाके आप लोग BCECB जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। यही सारी देखिए आयुष काउंसलिंग की अपडेट थी, क्योंकि अभी काउंसलिंग जो है प्रॉपर तरीके से डन हो चुकी है। ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग के स्टेटस की अगर हम लोग बात करते हैं तो आयुष की काउंसलिंग भी अपने लास्ट के जिम बोलते हैं अंतिम चरण पर है। तो अभी आप लोगों की यही अपडेट थी। कुछ न्यू आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई अगर वीडियो आती है, कोई अपडेट आती है तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि अभी न्यू एकेडमिक सेशन 2023 स्टार्ट हो गया है, तो बहुत से देखिए ऐसे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जो हमें एज अ नीट के, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे पहले हमें फिल करने होते हैं। तो वो जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटी।